Hello everyone, welcome to my podcast stories channel। गलत फहमी की गाज गिरी यूं रिश्तों नातों पर, अहमियत कभी घटी कभी दूरी बढ़ी, कभी टूट गई तो कभी बढ़ गई, लेकिन इल्ज़ाम हालातों पर लगते रहे। जी हाँ, आज कुछ ऐसे ही टॉपिक पर मैं अपनी कहानी पेश कर रही हूँ। एक साधु का न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़े पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे। पत्रकार ने कहा, सर, आपने अपने लास्ट लेक्चर में संपर्क यानी कि कांटेक्ट और जुड़ाव मीन्स कनेक्शन इस पर स्पीच दिया है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज करने वाला था। क्या आप इसका अंतर समझा सकते हैं? साधु मुस्कुराए और उन्होंने कुछ अलग पत्रकारों से ही पूछना शुरू कर दिया। क्या आप न्यूयॉर्क से हैं? पत्रकार ने कहा, या। सन्यासी ने कहा, आपके घर में कौन कौन है? पत्रकार को लगा साधु उनका सवाल टालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका सवाल बहुत व्यक्तिगत और उसके सवाल के जवाब से अलग था। फिर भी पत्रकार बोला, मेरी माँ अब नहीं है, पिताजी हैं और 3 भाई और 1 बहन है, सब शादीशुदा हैं। साधु ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा, आप अपने पिता से बात करते हैं? पत्रकार को गुस्सा आया। साधु ने पूछा, आप अपने फादर से लास्ट कब बात किया? तो पत्रकार ने अपना गुस्सा दबाते हुए जवाब दिया, शायद 1 महीना पहले। साधु ने फिर पूछा, क्या आप अपने भाई बहनों से अक्सर मिलते रहते हैं? आप सब लास्ट टाइम जो है वो एक परिवार की तरह कब मिले? इस सवाल पर पत्रकार के माथे पर पसीना आ गया। इंटरव्यू मैं ले रहा हूं या ये साधु ले रहा है? ऐसा लगा कि पत्रकार का इंटरव्यू साधु ले रहा है, ना कि पत्रकार साधु का इंटरव्यू ले रहा है। एक आह लेने के बाद पत्रकार बोला, क्रिसमस पर 2 साल पहले हम लोग मिले थे। इसके बाद साधु ने फिर से पूछा, आप लोग कितने दिन एक साथ रहे थे? पत्रकार अपनी आंखों से आंसुओं को रोक नहीं पाया और आंसू पोंछते हुए बोला कि 3 दिन। साधु ने फिर से पूछा, कितना वक्त आप भाई बहनों ने अपने पिता के करीब बैठकर गुजारा है? पत्रकार हैरान और शर्मिंदा दिखा और एक कागज पर कुछ लिखने लगा। अब इस पर साधु ने पूछा, क्या आपने पिता के साथ नाश्ता, लंच या डिनर लिया? क्या आपने अपने पिताजी से पूछा कि उनकी माताजी की जब मृत्यु हो गई तो वो अकेले कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? उनका वक्त कैसे गुजर रहा है? साधु ने पत्रकार का हाथ पकड़ा और कहा, शर्मिंदा या दुखी मत होना। मुझे खेद है अगर मैंने आपको अनजाने में कोई चोट पहुंचाई हो, लेकिन यही आपके सवाल का जवाब है। अभी आपने मुझसे प्रश्न किया था संपर्क और जुड़ाव, कि ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन, इस पर मैंने ये आपको सवाल करके समझाया है। आप अपने पिता के सिर्फ संपर्क में हैं, कांटेक्ट में हैं, पर आपका उनसे कोई जुड़ाव नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। यू आर नॉट कनेक्टेड टू हिम। आप अपने फादर से संपर्क में हैं, लेकिन जुड़े हुए नहीं हैं। कनेक्शन हमेशा आत्मा से आत्मा का होता है, हर्ट से हर्ट का होता है। एक साथ बैठना, खाना खाना, बातों को साझा करना, एक दूसरे की देखभाल करना, आंखों से आंखों का संपर्क होना, कुछ समय एक साथ बिताना,
रिश्तों में इन सब की बहुत अहमियत होती है। आप अब मुझे बताइए कि अपने पिता भाई बहनों के संपर्क यानी कि कांटेक्ट में हैं, लेकिन आपका आपस में कोई जुड़ाव कनेक्शन नहीं है। तो साधु ने पत्रकार से कहा कि मुझे लगता है कि अब आपको संपर्क और जुड़ाव, कांटेक्ट विद कनेक्शन, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। पत्रकार ने आंखें पोंछी, बोला, मुझे एक अच्छा और यादगार सबक सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई ये है कि आज के समाज में हर तरफ अपने घर के, अपने खून के, अपने दिल के रिश्ते हर कोई भूल चला है। उससे कांटेक्ट है लेकिन कनेक्शन नहीं है। और सोशल मीडिया पर सबके हजारों संपर्क होते हैं, हजारों कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पर कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई जुड़ाव नहीं होता, कोई विचार विमर्श नहीं होता। हर आदमी अपनी एक नकली दुनिया में खोया हुआ है। ये एक बेहद गंभीर विषय है। अगर इसको आप कहानी के तौर पर भी सीरियसली अगर समझना चाहेंगे तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐसा गहरा घाव देता है हर व्यक्ति को कि उससे उबरना इन फ्यूचर में बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। इसीलिए कहते हैं कि रिश्तों की अहमियत को समझो, इन्हें जताया नहीं निभाया जाता है। ये थी मेरी आज की कहानी। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर कर दो, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।